हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है, आधुनिक भारत के इतिहास में हमारी 3 क्लासेस हो गई है, जिसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके लास्ट में हम ये देख लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और हमको क्या क्या पढ़ना है आधुनिक भारत के इतिहास में, है ना। तो सबसे पहले हमने गांधी युग के कहाँ से छोड़ा था, जलियांवाला हत्याकांड के बाद से छोड़ा था। उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई थी, गांधी युग में ही 1919 से लेकर 1948 तक। तो उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो कि प्रमुख मुस्लिम धर्म से संबंधित था। क्या था, मुस्लिम धर्म से संबंधित था। 1919 से 1922 में खिलाफत आंदोलन था, है ना, आंदोलन हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1921 में, इसमें इसमें क्या है 1920 से लेकर 1921, इसमें वल्लभ भाई पटेल की, सॉरी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बाकी हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे ही, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 से 21, चोरी चोरा कांड, है ना, ये कब हुआ था। असहयोग आंदोलन जो सविनय अभ्याग आंदोलन के गांधी जी ने घोषणा की थी कि हम सविनय अभ्याग आंदोलन चलाएंगे, है ना। उसके पहले क्या हो गया था, चोरा चोरी कांड हो गया था, है ना। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, इनको हम अच्छे से 2 मार्क्स में भी देखेंगे, 7 मार्क्स में भी देखेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स में 7 मार्क्स में दोनों में ही आने की संभावना है। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, है ना, जिसमें नेहरू जी की प्रमुख भूमिका थी, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई, फिर क्रांतिकारियों का दूसरे चरण में क्या क्या घटना घटी थी। तो सबसे पहले कांकोरी षड्यंत्र, ये कहाँ पे, उत्तर यूपी में, है ना, मुख्य रूप से 1922 में हुआ था, है ना। कोंकारी कांड भी बोलते हैं ना इसको, काकोरी षड्यंत्र भी बोलते हैं। और इसके बाद नौजवान भारत सभा की स्थापना कब, 1922 में कब की थी, भगत सिंह ने, किसने, भगत सिंह ने की थी, है ना। तो इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे 2 मार्क्स में, है ना, कि कब हुई और कैसे हुई, सब चीज़ देखेंगे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई कब, 1928 में, किसकी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। ये किसके द्वारा की गई, ये किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये की गई थी, है ना, सॉरी चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी, है ना। सुभाष चंद्र बोस को तो हम आगे बहुत आगे पढ़ेंगे, है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। इसके बाद सोडर्स हत्या के कांड के बारे में 1928 में देखेंगे, है ना। चटगांव मरकरी रेप, ये 1930 अप्रैल में हुई थी, है ना। तो इसके बारे में हमको देखना है 2 मार्क्स में भी, है ना। इसके बाद साइमन कमीशन की कब आया था, है ना, ये 10 वर्षों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, है ना। इसके बाद नेहरू समिति कब, 1928 में, ना। तो हमको नेहरू समिति के बारे में पढ़ना है कि नेहरू समिति के संबंध में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या प्रावधान हुए थे, उनका देखना है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके बाद सविनय अभ्याग आंदोलन हुआ था ना, जो कि 2 चरणों में हुआ था ना। तो इसको हम देखेंगे, गांधी जी के द्वारा सविनय अभ्याग आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था ना। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था, जिसमें भारत ने सेकंड वाले में भाग लिया था, बाकी फर्स्ट और सेकंड में भाग नहीं लिया था, है ना। इसके बाद भी जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, है ना, जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था ना, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है ना। तो गांधी युग में हमको इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। इससे पहले भी हमने देखा था कि गांधी युग में हमको सबसे पहले गांधी जी का परिचय देखना है, नील सत्याग्रह देखना है, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद का मिल आंदोलन और रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में देखना है। इसके बाद हमको भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, है ना, ये चीज़ें देखनी। सबसे पहले गवर्नर कौन थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल कौन बने, फिर वायसराय कौन बने ना। तो हम देखेंगे लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल के गवर्नर थे, क्या थे, सिर्फ बंगाल के गवर्नर।
उसके बाद कौन, वॉरेन हेस्टिंग क्या बने, बंगाल के गवर्नर जनरल ना। तो ये प्रथम वॉरेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई। इनको लोक सेवा आयोग के जनक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नवालिस को लोक सेवा आयोग के जनक बोलते हैं। इनके समय बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। तो हमको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अच्छे से, जॉन सोअर के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखना है ना, और डलहौजी के बारे में देखना है। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पहले विलियम बेटिक है ना, विलियम बेटिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत के वायसराय कौन कौन थे, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, रिपन और डफरिन और लैंसडाउन है ना। इसके बाद अंतिम कौन थे, बेवल थे। और इसके बाद अगर स्वतंत्र भारत की देखें तो माउंट बेटन है ना। तो ये हमको देखना है। प्रथम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर कौन थे, क्लाइव। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल हेस्टी और कॉर्नवालिस इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेटिक। और वायसराय प्रथम कौन थे, तो कैनिंग थे। और अंतिम बेवल थे। और स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे, तो माउंट बेटन। तो इनके बारे में हमको देखना है कि इनके समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई है ना, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी, जिससे कि हमको अच्छे से याद हो जाए ना। हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा उत्तरवर्ती मुगल शासन, उत्तरवर्ती मुगल शासन देखा। जिसमें उत्तरवर्ती मुगल शासन में हमको बहादुर शाह प्रथम के बारे में देखना है। बहादुर शाह प्रथम से हमको पढ़ना है ना। बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय तक हमको अंतिम तक देखना है। इसके बाद हमने जो मराठा राजवंश के बारे में देखा है ना, कि मराठा राजवंश से हमको शिवाजी से पढ़ना है ना, शिवाजी से पढ़ना है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, मैसूर में कौन था, मैसूर में किसका शासन था। इसके बाद हमको देखना है, मैसूर के बाद हमको बंगाल में देखना है। मैसूर में हैदर अली थे, कौन थे, हैदर अली है ना। और इसके बाद सिखों का देखना है ना, सिख और अंग्रेज़ों के बीच कितने युद्ध हुए हैं ना, कैसे इन सभी राज्यों पर स्थापना की अंग्रेज़ों ने है ना। इसके बाद हमको देखना है यूरोपियन कंपनियों के बारे में है ना, यूरोपियन कंपनियों का भारत में कैसे आगमन हुआ ना, इसके बारे में देखना है। तो इसमें हमको सीक्वेंस पढ़ना है। पुर्तगाल के बारे में देखना है, डच, इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी है ना। तो हमको इन सब के बारे में देखना है। इसके बाद हमको देखना है और जो आर्थिक नीति है वो देखना है, आर्थिक नीति के बारे में देखना है। आर्थिक नीति में हमको रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्ती, महलवाड़ी और इजारादारी, ये तीनों भू राजस्व व्यवस्था देखना है। और इसके बाद जनजातीय आंदोलन देखना है ना। और इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन के बाद हमको देखना है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, इसको क्या आधुनिक भारत का धार्मिक सामाजिक आंदोलन कहेंगे हम। इसके बाद 1857 की क्रांति को पढ़ना है हमको, 1815 की क्रांति के भारत। इसके बाद हमको देखना है भारत में शिक्षा का क्या स्थान है, शिक्षा में क्या क्या चीज़ें हुई, प्रेस में। उसके बाद ट्रेड यूनियनों के बारे में देखना है ना। उसके बाद हमको देखना है किसान आंदोलन के बारे में ना, किसान आंदोलन के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन सा आंदोलन हुआ है ना। इसके बाद हमको राष्ट्रीय आंदोलन देखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में हमको 2 चरणों में देखना है, प्रथम चरण और दूसरे चरण है ना। इसके बाद हमको गांधी युग के बारे में पढ़ना है। गांधी युग में गांधी जी का सामान्य परिचय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की घटनाएं। उसके बाद वायसराय और गवर्नर जनरल है ना, और ये सारी चीज़ें। तो हमने अभी तक 4 लेक्चर में क्या आधुनिक भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि बनाई कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सीक्वेंस से पढ़नी है। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा उत्तरवर्ती मुगल शासकों का रहेगा, जिसमें हम बहादुर शाह से स्टार्ट कर देंगे है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तरवर्ती मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे 4th लेक्चर है, जिसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास में तो पूरी स्टार्टिंग से लेकर हमको लास्ट तक क्या क्या चीज़ें पढ़नी हमने देख लिया है।